आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं इंजीनियर हूँ और मेरे साथ एक वीज़ा का फ्रॉड हुआ है, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम का सहारा लेके लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। किस तरह का फ्रॉड हुआ है, किसने फ्रॉड किया है और कहाँ पर फ्रॉड करने में आया हुआ आपके पास? देखिए, ड्रीम डोर टू ड्रीम कंसल्टेंसी है जो वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करती है। इन्होंने अल मुकाम में इनका ऑफिस था, मैंने वहाँ पे इनको अप्रोच किया और इन्होंने मुझे बताया कि भाई आपका, क्योंकि आप इंजीनियर हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपको ऑस्ट्रेलिया का PR मिल जाएगा विद फैमिली के साथ में। तो मैंने वहाँ पर इनसे बात की और इनसे एक एग्रीमेंट बनवाया और इन्हें पेमेंट किया। फिर इनके गाइडलाइन के मुताबिक मैंने IELTS की एग्ज़ाम दी, वो क्लियर करी, उसमें जितने बैंड लाने थे उससे भी ज़्यादा बैंड लाए। फिर इन्होंने मुझे बोला कि आपका वीज़ा हो गया है, अब बाकी का पेमेंट कर दो। वो वीज़ा मैंने इनसे जब डॉक्यूमेंट मांगे तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 1 साल तक रमाया उसके अंदर कि भाई वीज़ा आ रहा है, आज आ रहा है, कल आ रहा है, ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है करके 1 साल तक उन्होंने मुझसे इसमें टाइम खींच लिया। फिर जब उन्होंने मुझे फेक वीज़ा के डॉक्यूमेंट भी दिए, जो कि मैंने जब साइट पे जाके देखे तो वो एरर आ रहा था और नॉट शोन बता रहा था, इसका मतलब वो वीज़ा के डॉक्यूमेंट फेक थे। फिर मैंने इन पे पुलिस फरियाद करी, अर्जी करी, जिसमें उन्होंने पहले एक नोटिस भेजी मेरे वकील के थ्रू, उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने पुलिस में अर्जी करी। कहाँ पर, कौन से पुलिस स्टेशन में अर्जी की और जब तुमने पैसे दिए जब कौन सा पुलिस स्टेशन लगता था आपको? जी, जब मैंने पैसे दिए इनको तब इनका अल मुकाम में ऑफिस था, अल मुकाम जो विशाला पे जो है वहाँ पे इनका ऑफिस था, मैंने वहाँ पे उनको दिए थे पैसे और वहीं पर हमारा एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद इन्होंने इनके ऑफिस शिफ्ट करके राजेश राइज में शिफ्ट कर दिया। फिर इसलिए हमने फिर वेजलपुर पुलिस चौकी पे अर्जी करी थी इसकी। वेजलपुर पुलिस स्टेशन में अर्जी करी थी, अर्जी का क्या जवाब आया? जब हमने अर्जी करी तो पुलिस ने हमको बुला के वेरिफिकेशन किया, हमने सारे डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किए, जो वीज़ा और जो हमने पेमेंट की वो और जो एग्रीमेंट था वो सारा उनको बताया। उन्होंने आरोपी को भी बुलाया, आरोपी का नाम जो है वो आकिब चौकवाला और उनके पार्टनर जो है सरवत शेख, ये दोनों हैं। तो इन्होंने जब पुलिस स्टेशन में हमको बात की पुलिस चौकी पे, तब इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई ठीक है जो भी हो गया जाने दो, आप पैसा लेके ये कर लो, ऐसा कर लो। तो हम एक अमाउंट पर हम एग्री हुए और पुलिस की हाजिरी में इनके वकील ने भी जवाबदारी ली थी कि भाई 1 महीने के अंदर, मतलब 6 जनवरी तक हम आपको पूरा पेमेंट दे देंगे। ये मेरा भाई है। अमाउंट हमारी टोटल 6 लाख थी हमारी अमाउंट टोटल। और कितने में? और इसके बाद हमने कम अमाउंट में भी, चलो ठीक है भाई पैसा अपना वापस आएगा, ऐसा ये लोग फ्रॉड है तो भाई जैसा पैसा आ रहा है ले लो। तो हम 5.5 लाख में एग्री हुए थे पुलिस की हाजिरी में और पुलिस चौकी में ही एक एग्रीमेंट बना था कि भाई आपकी अर्जी क्लोज करते और ऐसे ऐसे पैसा देंगे। उसके बाद उन्होंने पेमेंट भी नहीं दिया, 2 चेक दिए, वो दोनों चेक भी बाउंस हुए। अच्छा, वकील साहब की हाजिरी में ये तुम्हारा समाधान कराने में आया और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वकील साहब के साथ भी इन्होंने, यानी वकील साहब का भी मान नहीं रखा और उनके साथ भी गद्दारी की, ऐसा नहीं लग रहा आपको? जी हाँ, क्योंकि वकील साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसा ही बोला कि आप बेफिक्र रहो, दे देंगे, अच्छा बंदा है, और उन्होंने मुझे इस तरह की बाहिदरी दी थी। हो सकता है कि उन्होंने वकील को भी गुमराह किया हो उनके खुद के। आपने जो पेमेंट दिया वो किस तरह दिया, केस दिया था, ऑनलाइन दिया, किस तरह? जी, अल मुकाम पे इनके ऑफिस पे मैंने 3 लाख रुपया सरवत शेख को केस दिया था और दूसरे 3 लाख रुपए मैंने आकिब चौकवाला के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। जी, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है और सारे डॉक्यूमेंट हमने पुलिस को भी प्रोवाइड किए थे हमारी अर्जी के साथ में। क्या मांगे हमारी मीडिया के थ्रू? अब मेरी मीडिया के थ्रू ये मांगे कि जो जिस तरह से ये लोग एक फ्रॉड वीज़ा स्कैम चला रहे हैं, ठीक है, और कहने को ये अपने आप को आकिब चौकवाला ये बताते हैं कि मैं अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में डीन एडमिन मैनेजर हूँ। तो मेरी आपके मीडिया के माध्यम से जुवापुरा और अहमदाबाद के लोगों से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि आप लोग मेहरबानी करके ऐसे फ्रॉड स्कैम में ना आए, आपका फ्यूचर बर्बाद ना करें। मेरा तो कैरियर बर्बाद हो गया, मेरी पूरी फैमिली का, हमारा पूरा प्लान था कि हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होंगे PR पे, वो सारे सपने इन्होंने पानी फेर दिया और उल्टा हमारे हक हलाल की कमाई का पैसा भी फंस गया। बात सामने है कि आपको सिवा किसी और के साथ ये लोगों ने फ्रॉड करा हो? जी हाँ, मुझे ऐसा सुनने में आया था और मैंने पुलिस चौकी में भी ये बात करी थी कि इन्होंने दूसरों के साथ भी कर दी, ऐसा किया हुआ है। मुझे उनका नाम नहीं पता, पर वो पटेल सरनेम थी उनकी, गुजराती फैमिली थी, उनके भी कुछ 3-4 ऐसे केस हुए थे।
तो पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करोगे? मैं पुलिस वालों से यही मांग करूंगा कि ऐसे जो फ्रॉड करते हैं वो आप उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई करें, एक्शन ले, और मासूम लोगों को, जो इनोसेंट पब्लिक है जो इन पे भरोसा करके अपना फ्यूचर का सपना देखती है, उनकी मदद करें, उनको बचाए। अच्छा, आपको जो 6 लाख आपने दिए उसके बाद में उन्होंने कुछ रुपया रिटर्न तो किया ना आपको? जी नहीं किया? जी जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कुछ 2,35,000 रुपये मुझे रिटर्न किए उन्होंने, कि भाई उन्होंने चेक डालने से मना किया कि पहले आप चेक मत डालें, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इस तरह से उन्होंने किया। तो 2,35,000 दिए, उसके बाद उन्होंने दोनों चेक दिए और दोनों चेक बाउंस हो गए और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ना फ़ोन उठाते ना कोई संपर्क में नहीं है। चेक बाउंस की आप फरियाद दाखिल करोगे अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी जो चेक बाउंस किया इस पर भी फरियाद करूँगा इनके ऊपर। और फ्रॉड वीज़ा दिया गया है तो उसकी भी फरियाद दाखिल? जी बिल्कुल, मैं फ्रॉड डॉक्यूमेंट भी है जो इन्होंने प्रोवाइड किए, मैं उसकी भी फरियाद अलग से दाखिल करूँगा।